रीवा जिले के ग्राम बवंधर में 7 साल से लंबित शासकीय आम मार्ग के मामले में प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ गए हैं। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक अतिक्रमण हटाने की लड़ाई लड़ी, अपने हिस्से का कब्जा खुद हटाया और बार बार अधिकारियों के पास गुहार लगाई, उसी शिकायतकर्ता को अब राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत नोटिस थमा दिया गया है। जबकि जिन पर अतिक्रमण का आरोप है उन्हें भी अभी राहत मिली हुई है। जन सुनवाई में प्रभारी कलेक्टर के तत्काल कार्रवाई के निर्देश के बावजूद तहसील स्तर पर आदेशों की धज्जियां उड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुराने सीमांकन, न्यायालयीन आदेश और बेदखली कार्यवाही को नज़रअंदाज कर नई रिपोर्टों में अतिक्रमणकर्ता राम नरेश यादव को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि 2019 से अब तक कई आदेश फाइलों तक ही सिमट कर रह गए। जिला पंचायत सदस्य दीपक वर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी से निष्पक्ष जांच, पुराने आदेशों के पालन और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा जन आंदोलन छेड़ने को मजबूर होंगे। ब्रिजलाल यादव। क्या समस्या आ रही सर आपके इस बवंधर मार्ग को लेकर के? आप लोग कई बार कलेक्टर के पास गए, कई बार तहसीलदार महोदय के पास गए, रोज़ आए दिन आवेदन निवेदन, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या मानते हैं कहाँ गलती हो रही है और क्या पूरा प्रकरण है, क्या पूरा मामला है? इसमें ये है कि सन 2019 में 2 से 11 नंबर जो है उसका फैसला हुआ और 4-5 साल मतलब इसका फैसला चला। फिर इसके बावजूद भी तहसीलदार कई एक बार वो बेदखली का वो काटे आदेश राम नरेश के खिलाफ, पर वो उस आदेश का पालन मतलब नहीं हुआ। फिर इसके बाद में वो वहाँ से तहसीलदार ने इसको पटवारी को और कानून गो को भेज करके हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती नपवा करके हमारे साथ ही वो क्या बोलते हैं 248 के तहत नोटिस 248 के तहत वो कर दिए नोटिस, और हमको ही उल्टा वो मतलब फटकार रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने कब्जा किया है। पटवारी भी धमकी दे रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या धमकी? क्या पटवारी बोल रहे थे कि तुमने वहाँ कलेक्टर के यहाँ क्यों गए, जो करेंगे हम करेंगे। मतलब वो नाराज हो रहे हैं कि आप जिला के अधिकारियों से क्यों मिल रहे हो, कलेक्टर के पास क्यों जाते हो, कमिश्नर के पास क्यों जाते हो? हाँ, वो ये सोचते हैं कि हमारे पास ही आओ, जो हम करें वही तुम करो। तो उन्होंने हमारी ज़मीन को नाप दिया, तो हमने ये कहा कि भाई फिर से सीमांकन करो, टीम चाहिए हमको, तुमसे नाप नहीं चाहिए। अच्छा, उक्त सरकारी रास्ते में कितने बार सीमांकन हो चुका है पूर्व में और कितने बार बेदखली आदेश जारी, वो कुछ मालूम है आपको? अरे कम से कम 5 बार तो सीमांकन हुआ। तहसीलदार भी आए यहाँ पे नाप किए, और पटवारी आए, राजेश गौतम वगैरह जो थे टीम लेके आए, वो भी कई एक बार नाप किए। फिर इस बार खाली कानून गो और ये भारतीय शरण जो हैं तिवारी, ये 2 ही 5 बजे आए और आधे घंटे में सब नाप करके चले गए। क्या बोला कि राम नरेश यादव अतिक्रमण जो नहीं है उनका? हाँ, वो बोले कि तुम्हारे तरफ सब है, राम नरेश की तरफ नहीं है, और पंचनामा सब उनके घर के लेडीजों का बना करके यहाँ से ले गए। अब आप क्या चाहते हैं, अब क्या उम्मीद करते हैं आप? अब उम्मीद क्या करते हैं, हम यही सब शासन प्रशासन से कह रहे हैं कि भाई जो है सही उसको नाप करके जो जहाँ पे है गलत वहाँ पे निकाला जाए। मामला ये है कि वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत एक गांव है बवंधर में एक शासकीय मार्ग से रास्ता निकलना था, लेकिन उसमें कुछ गांव के दबंग प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कब्जा कायम रखा हुआ है और प्रशासन उनके साथ मिला भगत किया हुआ है। यही वजह है कि 2019 के बाद कई बार उक्त आरआजी नंबर 211 जो शासकीय मार्ग स्थित है उसमें कई बार सीमांकन हुआ और कम से कम 5 बार बेदखली आदेश जारी हुआ। उसी न्यायालय तहसील जवा से जो तहसीलदार जवा आदेश जारी करते हैं, दुर्भाग्य देखिए कि वही तहसीलदार अपने आदेश का पालन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों यानी पटवारी और राजस्व निरीक्षकों से नहीं करा पा रहे हैं। उल्टा तहसीलदार और पटवारी ग्रामीणों को ये धमकाते हैं कि आप हमारी शिकायत करोगे, हमसे पंगा लोगे तो बहुत महंगा होगा। आखिर ये जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं
हमारे टैक्स से उनकी सैलरी बनती है और वही ग्रामीणों को धमका रहे हैं। एक तरफ तो कार्रवाई करते नहीं बन रही है, दूसरी तरफ ग्रामीणों को धमकाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जो है प्रशासनिक कसावट लाने के लिए तीव्र गति से त्वरित निराकरण करते हुए लोगों को एक अच्छी पहल करते हुए लोगों को खुश किया है कि उनकी जो कोई समस्या होगी उन समस्याओं का त्वरित निराकरण होगा। लेकिन जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, फिर चाहे पटवारी हों, वो उनके कहीं ना कहीं जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी मंशा है, उनकी मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं और उस पर ज़्यादा बल देते हैं कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं रह पाएगा, लेकिन जवा तहसील में जिस तरीके से तहसील के प्रशासनिक अधिकारी हैं, पूरा भ्रष्ट तंत्र इस बात का प्रमाण है कि 5 बार बेदखली आदेश होने के बाद भी अतिक्रमण को हटाने में नाकाम सफल हो रहे हैं। उसके बाद भी जिस तरीके से जो शिकायत करता है कि शासकीय मार्ग से कितना जल्दी अतिक्रमण हटाया जा सके ताकि 300 मीटर जो है वो सड़क पक्की सड़क बन सके, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना भी स्वीकृत है। अब बारिश के पहले यदि ये सारी चीज़ें अतिक्रमण हटाया जा सकता है तो गांव के जो स्कूली बच्चे हैं उनको स्कूल तक आने जाने में आसानी होगी, जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको अस्पताल तक पहुँचने में आसानी होगी, उसके साथ ही जो किसान हैं उनको अपने खेत तक आने जाने के लिए सुगम यातायात वहाँ से आ जा सकेंगे। लेकिन प्रशासन है तो कुंभकर्णी निद्रा में लीन है और उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। देखना यही होगा कि कब तक जो तहसील स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, कब तक इस पूरे प्रकरण का निदान कर पाते हैं। धन्यवाद।